तो कैसे आप सब उम्मीद करते एकदम बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज से मात्र 5-6 दिन हम लोग का एग्जाम बचा है और आज हम आपके लिए एकदम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आने की संभावना है। देख सकते हैं ये आज हम लोग भूगोल का क्लास करने वाले हैं जिसमें एकदम मोस्ट VBI जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है उनका हम लोग आज ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए क्लास में बने रहिए और क्लास अच्छी लगेगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हमें बताना है कि सोपानी कृषि जो है ये किस राज्य में प्रचलित है। तो हम लोग का ऑप्शन है बिहार का मैदान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो हम लोग को पता है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या है, सोपानी कृषि बहुत ज्यादा अधिक प्रचलित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि सीमेंट उद्योग क्या कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। हमें बताना है कि जो सीमेंट है, क्या सीमेंट उद्योग है, इसका कच्चा माल सबसे प्रमुख कौन है। तो हम लोग को पता है कि बॉक्साइट नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है, लोहा नहीं है, यानी चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर होता है। और यह 2026 में यह टपक सकता है। आप लोग इसे याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कि कौन भारत का सबसे बड़ा क्या कह रहा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। क्या पूछ रहा है, लोहा। भारत के किस राज्य में लोहा उत्पादक राज्य यानी लोहा सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। तो कर्नाटक में होता है। क्या होता है, कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा झारखंड में भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत झारखंड में भी पाया जाता है। और कर्नाटक सबसे एक पे लोहा में है और सोना में भी है। केस में सोना में भी एक पे है पूरा भारत में। ठीक, कॉफी में भी एक पे है। कॉफी भी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। आप लोग याद करते हुए चलेंगे। और लोहा भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। झारखंड में क्या पाया जाता है, झारखंड में कोयला पाया जाता है सबसे ज्यादा। कोयला पाया जाता है सबसे ज्यादा, झारखंड में कोयला पाया जाता है। आप लोग याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। हमें बताना है किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। जननी आप लोग बहुत ही मान लीजिए कि 2026 में आएगा कि किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। उद्योग की जननी किस खनिज को माना जाता है। तो यह लोहा को माना जाता है। उद्योग का जननी किससे माना जाता है, लोहा को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि किसी भी उद्योग को स्थापित करने में सबसे ज्यादा क्या प्रयोग होगा, तो लोहा सबसे ज्यादा प्रयोग होगा। लोहा का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए उद्योग खनिज के उद्योग की जननी लोहा को माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, और ये पूछ रहा है कि अधात्विक खनिज। तो अधात्विक, सोना में धातु पाया जाता है, चांदी में धातु पाया जाता है, लेकिन अभ्रक में धातु नहीं पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो अभ्रक है, अभ्रक में धातु नहीं पाया जाता है। ठीक, यानी सोना में पाया जाता है, चांदी में पाया जाता है और टीन में भी पाया जाता है, लेकिन अभ्रक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 6 नंबर हम लोग का कि भारत में लगभग क्या कह रहा है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमें बताना है कि भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जो भारत है यानी इंडिया है, उसमें कितने प्रकार के खनिज पाया जाता है। तो 100 प्रकार के खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। पूछे क्वेश्चन कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाया जाता है, तो 100 प्रकार के खनिज पाया जाता है। ठीक, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि चरक का संबंध किस देश से है। हमें बताना है कि चरक का संबंध यानी चरक, क्या पूछ रहा है, चरक का संबंध किस देश से है।
म्यांमार से नहीं है, श्रीलंका से नहीं है, भारत से। किससे है? चौरक का संबंध भारत से है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत का प्रथम तेल शोधन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, यानी कि भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर था? कहाँ पर तेल शोधक कारखाना भारत में पहला बार कहाँ था? तो डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ता है? डिगबोई असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डिगबोई असम में पड़ता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, देखिए हम लोग का एग्जाम आज से कम आज 11 तारीख हो गया। ठीक, 11 तारीख हो गया और हम लोग के 17 से लगभग एग्जाम है। किससे? कितने तारीख से? 17 तारीख से एग्जाम है। तो मात्र मान लीजिए 5 से 6 दिन में बचा, 5 से 6 दिन बचा हुआ है और हमें 5 से 6 दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। क्या करना है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, जिससे जहां हम 300 अंक प्राप्त करें वहां हमारा 350 अंक आ जाए। जहां 350 करें वहां कम से कम 400 अंक आ जाए और जहां 400 आना हो वहां पे 450 आ जाए और जहां 450 आना हो वहां कम से कम टॉपर के वेरिफिकेशन हम लोग जा सके। तो आप लोग याद कर लीजिए कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई असम में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट की मैग्नीज उत्पादन में क्या कर रहा है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या है? यानी भारत जो है, भारत मैग्नीज जो उत्पादन करता है तो पूरे विश्व में वह किस स्थान पर है मैग्नीज उत्पादन करने में? तो यह तृतीय स्थान पे। कितने स्थान पर? तीसरा स्थान पर। पूरे विश्व में मैग्नीज उत्पादन में भारत पूरे तीसरे नंबर पे है। ठीक, और जनसंख्या में कितने नंबर पे है? पूछ देगा। जनसंख्या में 1 नंबर पे भारत है। और भारत में क्या है? 1 नंबर में भारत है। और भारत में क्या है? तो भारत में उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। आप लोग याद करते हुए चलेंगे। सबसे कम किसका है? सबसे कम सिक्किम का है। ठीक, सिक्किम का है सबसे कम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो यह सबसे आसान क्वेश्चन है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पर पाया जाता है? तो यह राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। जो मरुस्थलीय मृदा है यह राजस्थान में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से क्या कह रहा है कि इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? बंदरगाह मतलब क्या होता है? जहां मतलब समुद्र हो गया, ये क्या होगा? इस समुद्र हो गया और समुद्र किस किनारे को जहां पर जो शिप होता है जिससे सामान लाया जाता है, यानी नाव होता है, तो जहां पर नाव लगता है, यानी बड़े बड़े जो जहाज, पानी वाले जहाज, शिप लगता है, उसी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। ठीक, पूछते का बंदरगाह किसे कहते हैं? तो आप लोग इसे आसानी से लिख दीजिएगा। तो इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मतलब लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। क्या? विशाखापट्टनम से सबसे ज्यादा लोहा का निर्यात किया जाता है। और पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा पतन है? तो सबसे बड़ा पतन मुंबई पतन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 12 नंबर कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। सबसे ज्यादा रेगुर मृदा में क्या होता है? तो कपास होता है। क्या होता है? कपास। पूछ देगा कि कपास की खेती सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होती है? तो रेगुर मिट्टी में होती है, जिसे हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 13 नंबर है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में, आप लोग याद कर लीजिए, डेट वाला क्वेश्चन है कि 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? तो यह 1968 में हुआ था, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कन्वेंशन किया गया था, जो कि अफ्रीकी कन्वेंशन था। यह 1968 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का
14 नंबर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह किस चीज से बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। किससे? जिप्सम से बनाया जाता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा और शायद पहले से याद भी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। कितना नंबर? 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो मैग्नीज जो है, मैग्नीज सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक, लो ऐसा कहाँ पाया जाता है? तो यह सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा झारखंड में पाया जाता है। तांबा, ठीक, तांबा खेतरी से पाया जाता है, खेतरी जो कि राजस्थान में है, तांबा खेतरी। ठीक, यही सब आज हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव किए। आपको बताना है कि 15 में से आपको कितना सही हो गया, आपका कितना नंबर आया है। ठीक, और क्लास बढ़िया लगी होगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आप रेगुलर ऐसा वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।